हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचपीजीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको रोज़ एक नई वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। तो यदि आप रोज़ ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ऑप्शन है आपके पास 14वां, 15वां, 17वां, 18वां। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18वां। तो जो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला। तो जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। यदि आप ज़्यादा समय सही आंसर लगाने के लिए लेंगे तो आप अपना पूरा पेपर कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। तो जग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महल नगर किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो महल नगर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी के किस मंदिर का संबंध शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास तारना देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूतनाथ मंदिर। तो भूतनाथ मंदिर का संबंध शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है और भूतनाथ मंदिर का निर्माण अजबर सेन ने करवाया था और शिवरात्रि का शुभारंभ भी अजबर सेन ने ही करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडे ऋषि का नाम किस स्थान के साथ संबंध है? तो ऑप्शन है आपके पास रेणुका, मनाली, चूड़धार, मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंडी। तो मांड्य ऋषि मंडी जिले से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेणुका धाम का संबंध निम्न में से किससे जुड़ा है? तो किस व्यक्ति से जुड़ा है? संसार चंद, भगवान श्री कृष्ण, वशिष्ठ, परशुराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परशुराम। तो रेणुका का संबंध परशुराम से है और रेणुका सिरमौर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिकारी देवी मंदिर किस जिले में है? तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंडी। तो शिकारी देवी का मंदिर मंडी जिले में स्थित है और मंडी जिले में यह मंदिर एक पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर इस मंदिर पर कोई भी छत नहीं है और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ यहाँ इस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, जबकि ये मंदिर ऊपर से बिल्कुल खुला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राचीन रॉक कट मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास मसरूर, नूरपुर, कुल्लू, निरमंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मसरूर। तो हिमाचल प्रदेश के मसरूर में रॉक कट मंदिर स्थित है और यह मसरूर कांगड़ा में स्थित है। तो मसरूर रॉक कट मंदिर की बात की जाए तो यह नागर शैली से निर्मित है और यह 15 मंदिरों का समूह है। इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है और इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को काट काट कर किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास मेरू वर्मन, ललित वर्मन, लक्ष्मी वर्मन, साहिल वर्मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन ने चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनवाया था। और यदि मिंजर मेले की बात की जाए तो मिंजर मेले की शुरुआत भी साहिल वर्मन ने की थी और मिंजर मेले को लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूपों के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो ऑप्शन है आपके पास हमीरपुर, शाहपुर, घरों, चैतड़ू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेतड़ू। तो बौद्ध स्तूपों के अवशेष चेतड़ू स्थान पर मिले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी फसल सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन है आपके पास मक्की, जौ, गेहूं, चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं। तो यह क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंजुम दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू घाटी में, स्पीति घाटी में, पांगी घाटी में, कांगड़ा घाटी में।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीति घाटी में, और यह कुंजुम दर्रा स्पीति घाटी और लाहौल घाटी को आपस में जोड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास चायल, रामपुर, धर्मशाला, नूरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है धर्मशाला, और यहाँ पर 3400 वर्षा होती है। और धर्मशाला को छोटा तिब्बत, छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है। और धर्मशाला का निर्माण 1846 में लॉर्ड मैक्लोड द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का शुष्कतम क्षेत्र है और यह ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो कौन कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके पास पांगी, पोह, स्पीति, केलांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीति। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्कतम और ठंडा मरुस्थल जिसे कहते हैं वो स्पीति है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, मुल्किया ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, और यह लाहौल स्पीति में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है? तो ऑप्शन है आपके पास द ग्रेटर हिमालय, मंडी और कुल्लू, कुल्लू घाटी, आंतरिक हिमालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द ग्रेटर हिमालय को अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपने पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर देख ले, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किन्नौर। तो किन्नौर में मुलगन घाटी स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिन घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास स्पीति, शिलाई, किन्नौर, केलांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पीति। तो पिन घाटी स्पीति में स्थित है, और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्पीति जिले में स्थित है। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास सोरंग, सांगला, कानम, रिब्बा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांगला घाटी। तो किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी जो है वो है सांगला घाटी, और इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास व्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यास। तो कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ व्यास नदी द्वारा निर्मित हुई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंदर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंबा। तो बंदर घाटी चंबा जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूल नदी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किन्नौर। तो यूल नदी किन्नौर जिले में स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवी देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी, महासू घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुल्लू घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को देवी देवताओं की घाटी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दून और सपरून घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोलन में। तो दून और सपरून घाटियाँ ये दोनों सोलन जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैंगरंग घाटी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास चंबा जिले में, किन्नौर जिले में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किन्नौर में। तो हैंगरंग घाटी किन्नौर जिले में स्थित है, और यह किन्नौर, लाहौल स्पीति और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास सरवरी, शतुद्री, इरावती, विपाशा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शतुद्री। तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है वो है शतुद्री, और यदि संस्कृत नाम की बात की जाए तो वह है शतुद्र, और यह हिमाचल प्रदेश में दूरी तय करती है 320 किलोमीटर, और यह निकलती है तिब्बत से। और यदि इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ है बसपा, स्पीति, नगौली और सिरखड़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्र और भागा नदियाँ कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन है आपके पास उदयपुर, तांडी, कोकसर, सांगला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांडी। तो चंद्र और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और जो चंद्र नदी है यह लाहौल घाटी से निकलती है, और जो भागा नदी है यह स्पीति घाटी से निकलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास यमुना की, व्यास की, गंगा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यास की। तो बाणगंगा व्यास की सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है। पार्वती, मलाना, सैंज, तीर्थन, सुकेती, फौजल, सरवरी, बाणगंगा, बनेर, न्युगुल, बिनवा, चक्की, पतली पुल, ओहल, लारजी, हारला, नकेड, ये सब व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास सतलुज, व्यास, यमुना, रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यमुना नदी की सहायक नदी है टॉन्स नदी, और यमुना नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो वो है टॉन्स, गिरी, पब्बर, बांटा, अंतरा और असनी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सियोल धारा किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास यमुना, चिनाब, व्यास, रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रावी। तो सियुल धारा रावी नदी की सहायक नदी है, और रावी नदी की कुछ अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो वो है बुरदिल, वर्दल, श्योर, वायरा, शतराड़ी, तांतगिरी। और रावी नदी बड़ा बंगाल, कांगड़ा से निकलती है, हिमाचल में दूरी तय करती है 158 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास पब्बर, गिरी, यमुना, टोंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टॉन्स। तो डोडरा कवार टॉन्स नदी घाटी पर स्थित है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉन्स नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है आपके पास सतलुज, यमुना, रावी, व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतलुज। तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर में। तो व्यास नदी बिलासपुर जिले में नहीं बहती है, बाकी कुल्लू, कांगड़ा, मंडी इन जिलों में व्यास नदी बहती है। और यदि व्यास नदी के उद्गम स्थान की बात की जाए तो व्यास नदी का उद्गम स्थान है कुल्लू, रोहतांग पास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास सतलुज, व्यास, यमुना, रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यास। तो पौंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास यमुना, रावी, चिनाब, गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा। तो गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है आपके पास मिर्थल, भाखड़ा, शिवकिला, तांडी। तो इसका सही आंसर होगा मिर्थल। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। तो व्यास नदी मैदानी क्षेत्र में पंजाब के मिर्थल में प्रवेश करती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास विपाशा, इरावती, मंदाकिनी, भद्रावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विपाशा। तो व्यास नदी का संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है, और वैदिक नाम अर्जिकिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत किसके किनारे पर स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास पब्बर, बसपा, उहल, पार्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
पार्वती तो मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है और यह कुल्लू जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खीरगंगा उष्ण जलधारा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुल्लू। तो खीरगंगा उष्ण जलधारा कुल्लू जिले में स्थित है। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला, सोलन, चंबा, कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला। तो प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है वो शिमला जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास परुष्णी, शतुद्र, अर्जिकिया, चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परुष्णी। तो रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी है और संस्कृत नाम इरावती है। निम्न में से कौन सी व्यास की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास सुकेती, उहल, अली, बाणगंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अली। तो अली खड्ड व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है और यह सतलुज नदी की सहायक नदी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है आपके पास शिपकी, टापरी, पूह, शिल्ला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिपकी। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकी से प्रवेश करती है और यह किन्नौर में स्थित है। इसके बाद यह शिमला के चोरा नामक स्थान पर जाती है और उसके बाद कुल्लू के कसौल में और उसके बाद बिलासपुर में और बिलासपुर के बाद सीधे पंजाब में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है आपके पास बारालाचा, शिवालिक, मणिकर्ण, बड़ा बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ा बंगाल। तो रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है और यह कांगड़ा जिले में स्थित है। कौन सी खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रा, पार्वती, गिरिगंगा, बाणगंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाणगंगा। तो यह कांगड़ा किले से होकर बहती है। धौलाधार श्रेणी है। तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू में, कांगड़ा में, चंबा में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो धौलाधार श्रेणी कांगड़ा, कुल्लू और चंबा तीनों स्थानों पर है। तो यदि आप पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी आप ज़रूर जाकर देख लें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिमला। तो शिवालिक श्रेणी शिमला जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाणगंगा नदी किस जिले में बहती है? तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, कांगड़ा, कुनिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। तो बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है। तो हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है इंद्रकिला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुल्लू। तो इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप रोज़ ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी टेक या अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर विजिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।